नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग भारत के पॉलिटिकल एरिया के बारे में जाने थे और उसके बाद हम लोग भारत के जो वर्तमान में 28 राज्य है उनकी राजधानी के बारे में जाने थे हम लोग, और भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके राज्य एवं राजधानी जाने थे। उसके बाद आज हम लोग भारत की नदियाँ के बारे में जानेंगे। भारत में लगभग बड़े से छोटे लेकर लगभग 2 से 3 हज़ार नदियाँ हैं। जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो लोग के बारे में हम लोग जानेंगे। उद्गम की दृष्टि से भारत में 2 प्रकार के नदियाँ हैं। जो हिमालय की नदियाँ, जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है नदियाँ। दूसरा प्रायद्वीपीय भारतीय नदियाँ। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ कौन कौन है उसको जानेंगे। पहला है जो सिंधु नदी, जो लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चले जाते हैं। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत से होते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश में इन करते हैं। उसके बाद बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तीसरा है गंगा नदी, इसका उद्गम स्थान यहाँ गंगोत्री से होता है। ये भी गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा झारखंड में पड़ता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए दोनों बांग्लादेश में। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में आके दोनों मिलते हैं उसे मेघना के नाम से जानते हैं, और बंगाल की खाड़ी में आके। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ताप्ती है। आज हम लोग हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अंतर के बारे में समझेंगे। हिमालय से जितने भी हिमालय की नदियाँ जो सालों भर इसमें पानी रहता है, या इसको 12 मासी भी कह सकते हैं, 12 महीने ही इसमें पानी रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में ये मौसमी समय ही पानी रहता है। उसके बाद इनकी मात्रा में कमी आ जाता है, ये तो नहीं के बराबर होता है। दूसरा जानेंगे, हिमालय की नदियाँ का बेसिन विशाल होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ का बेसिन छोटी होती है। हिमालय की नदियाँ इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ इसमें जल की मात्रा बहुत कम होती है। हिमालय की नदियाँ समुद्र में कम गिरती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अधिकतम समुद्र में जाकर गिरती है। हिमालय की नदियाँ गहरी घाटी एवं गॉर्ज का निर्माण करता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ इनकी घाटियाँ उथली होती हैं। हिमालय की नदियाँ जो बड़ी बड़ी डेल्टा का निर्माण करते हैं, जैसे हिमालय से निकलती है गंगा की सुंदरवन डेल्टा जो भारत में है। जबकि प्रायद्वीपीय भारतीय नदियाँ एक्शुरी एवं छोटे डेल्टा का निर्माण करता है, इसमें छोटा छोटा डेल्टा। हिमालय की नदियाँ में सिंचाई की संभावना अधिक होता है और सिंचाई अधिक इस क्षेत्र में होता है, जबकि जो सिंधु नदी इस क्षेत्र में सिंचाई पाकिस्तान के एरिया में बहुत अधिक होती है, जबकि एवं गंगा नदी इस क्षेत्र में सिंचाई बहुत अधिक होती है। वही फिर प्रायद्वीपीय भारतीय नदियाँ सिंचाई होती है बहुत कम मात्रा में, उनकी अपेक्षा बहुत कम मात्रा में होती है। हिमालय की नदियाँ इसमें नदियों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ इसमें नदियों की संख्या इनकी अपेक्षा कम है। नेक्स्ट हम लोग सिंधु नदी का उद्गम किस किस राज्य में भारत में उनका नदी का बहाव है, दूसरे देश में कहाँ कहाँ इसका उद्गम एवं कहाँ पे जाके गिरता है, पूरा डिटेल से जानेंगे। गंगा नदी के बारे में भी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। जय हिंद।